देन अब सब लोगों के लिए मैं आज एक लव बेस्ड मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि अपना रिकॉर्डर टूटने की वजह से रो रही थी और यही हमारी इस मूवी की फीमेल लीड होने वाली है जिसका नाम एओ है। तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का चलकर आता है जो उससे कहता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए इस रिकॉर्डर को ठीक कर दूंगा। और इस लड़के का नाम रिकू है और यही हमारा मेन लीड है। उसके बाद में जस्ट हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एओ और उसकी फ्रेंड रीना क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि वह अभी कॉलेज में है। और उसके जस्ट बाद में हमें एओ के दो फ्रेंड दिखाए जाते हैं, एक का नाम सिरेना, एक का नाम हिनायो। सिरेना हिनायो से कहता है कि तुम एओ को फर्स्ट ईयर से लाइक कर रहे हो और अभी तक उससे कह नहीं पाए तुम, ये उसका लास्ट ईयर है, इसके बाद वह अमेरिका निकल जाएगी। उसकी थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एओ भी आ जाती है और सब साथ मिलकर गाना बजाने की प्रैक्टिस करने लगते। एक्चुअली में उनका एक बैंड है, साथ ही में उनका फेस्टिवल भी नजदीक आने वाला है। जस्ट अगले सीन में रीना और एओ को समुद्र के किनारे पेंटिंग करता हुआ पाते हैं। रीना एओ से कहती है कि तुम रिको को बहुत दिन से लाइक कर रही हो, आखिरकार तुम उसे बता क्यों नहीं देती। तभी एओ कहती है कि हम दोनों का कोई मैच नहीं है, वह वाकई में एक जीनियस और टैलेंटेड लड़का है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, अगर उसने मुझे मना कर दिया तो हम दोनों एक दोस्त भी नहीं रहेंगे। ऐसे ही बातें करते करते वह दोनों एक दूसरे को कलर लगाने लगते हैं। तभी रिको और उसके सारे फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं और रिको उनकी पेंट की गई पेंटिंग को साइड में रख देता है। साथ ही में उनके पास में किसी से पाइप बस्ट हो गया, इसके कारण वहाँ पर पानी आ जाता है और इससे वे सारे भीग जाते हैं, रिको और उस पेंटिंग को छोड़कर। सभी रिको से पूछने लगते हैं क्या तुम्हें पता था कि यहाँ पर पानी आने वाला है इसलिए तुम दूर चले गए, पर इसका रिको कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। उसके अगले सीन में हमें हिनायो और रिको को दिखाया जाता है। हिनायो रिको से कहता है कि मैं आज एओ से कन्फेस करने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम भी उससे लाइक करते हो। ये सुनकर रिको उससे कहता है कि तुम उसका ख्याल रखना। उसके अगले सीन में हमें एओ और उसके सारे दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाया जाता है। हिनायो एओ से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। एओ हिनायो से कहती है ऐसी कौन सी अर्जेंट बात आ गई, तुम सबके सामने कह सकते हो। वो बेचारा बार बार उससे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, पर फ्रस्ट्रेटेड होकर वह उससे कह देता है कि मुझे तुम में कन्फेस करना है। ये कहकर वो शर्माकर वहाँ से भाग जाता है। उसके अगले सीन में हमें एओ को रिको के घर पे दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग की प्रैक्टिस करने के लिए आई थी। तभी वहाँ पर उसके घर में एक अलमारी के अंदर वह एक रिकॉर्डर नोटिस करती है। जैसे वो उसे छूने वाली होती है तभी रिको वहाँ आकर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम उसे टच मत करो। ये कहकर वह उसे बंद कर देता है। उसके बाद में वे दोनों साथ मिलकर एक गाना लिखने लगते हैं। रिको कभी भी स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं करता है, वह बस इन्हें सिखाता है। साथ ही वो एओ से कहता है कि अगर मैं कभी यहाँ से गायब हो जाऊं तो तुम हिनायो के साथ अच्छे से अपनी लाइफ बिताना। ये सब सुनकर एओ उदास होकर वहाँ से चली जाती। उसके बाद में हमें हेओ और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एओ उससे कहती है कि मुझे लगता है कि रिको मुझे लाइक नहीं करता है, हिनायो के साथ ही डेट करनी पड़ेगी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि अगर तुम्हें रिको नहीं मिला तो क्या तुम हिनायो के दिल के साथ खेलोगी, ये गलत है, ऐसा तुम नहीं कर सकते। यार तुम कितनी सेल्फिश होती जा रही हो। एक्चुअली में रीना हिनायो से प्यार करती। उसके बाद में रिको और उसके अंकल को दिखाया जाता है। एक्चुअली में रिको उसके अंकल के साथ रहता है, उसकी आंटी बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके अंकल उसे समझाते हैं कि तुम एओ को ज्यादा परेशान मत करो, तुम सीधा जाकर उसे मना भी कर सकते हो। उसके बाद में हमें सीधा फेस्टिवल वाला दिन दिखाया जाता है और आज ही उनका परफॉर्मेंस का दिन था। एओ नोटिस करती है कि आज रीना नहीं आई, उसने जो भी रीना से कहा था उसके लिए वह भी उदास है। रिको ये सब देखकर एओ से कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान लगाओ। तभी उनका परफॉर्मेंस भी चालू हो जाता है। एओ गाना गाने लगती है पर वो अच्छे से गा नहीं पाती क्योंकि उसका ध्यान वहाँ पर नहीं था। जैसे तैसे परफॉर्मेंस पूरा करने के बाद में एओ रोती रोती अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे उसका एक्सीडेंट होता है, ना जाने कैसे वो पर एक हफ्ते पहले आ जाती है टाइम ट्रेवल करके। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये हुआ क्या। एक वीक पहले जो भी इसके साथ हुआ था दोबारा से वही होने लगता है, क्योंकि जैसे कि वो पहले इस चीज को कर चुकी थी, जी चुकी थी, तो उसे पता होता है कि
कौन कब क्या करने वाला है, कौन कब क्या बोलने वाला है, इसके बारे में उसे पहले से पता होता था। इसके बारे में वह रीना को भी बताती है, पर रीना उससे कहती है कि ये सब एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं। जैसे कि पहले पाइप बस्ट हुआ था, उसे पता था कि यहाँ पर पानी आने वाला है, इसलिए वह भी रिकू के साथ साइड में हट गई थी। उसे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अगर मैं टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ तो रिकू क्यों नहीं कर सकता। इसके बारे में वह दोनों अकेले थे तब वह पूछती है, तो रिकू उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। तभी वो उसको अपने घर ले गया, उसी रिकॉर्डर के पास में। रिकू उसे बताता है कि मैं इसकी मदद से टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। जब वो छोटा था तो उससे ये रिकॉर्ड उसके अंकल के पास से मिली थी। उसके अंकल ने उसे बताया था कि ये रिकॉर्ड लाइफ की रिकॉर्ड है, अगर इसकी पिन मूव करती है तुम एक दिन पीछे जा सकते हो। फिर वह दोनों एक दिन पीछे जाते हैं। फिर से वो उसके क्लास में उठती है, फिर जाकर वह रिको से मिलती है, जिससे उसे बिलीव हो जाता है कि ये सब सच है। रिको उससे कहता है कि मैं ऐसे ही जिंदगी को चीट कर रहा हूँ, साथ ही तुम्हें भी। वो पूछती है कैसे, तो उसे बताता है कि जब ये वो छोटी थी, कि जब उसके फादर ने उसे रिकॉर्डर दिया था, उसके बाद में उसके फादर की डेथ हो गई। जैसे वो रिकॉर्डर टूटा तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वह उस रिकॉर्डर में जितने भी गाने थे उसे खुद से गा तुम्हें सिखाएगा। हालांकि उसे जब गिटार बजाना तक भी नहीं आता था, तो उसने उसके अंकल से ये सब सीखा। जिस दिन उसका रिकॉर्डर टूटा था वह वहां आकर उसका वही फेवरेट गाना गाने लगा। ऐसे ही मैंने फर्स्ट में जा जाकर तुम्हारे लिए कई चीजें की है। ये सब सुनकर एओ रिको से पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो उससे कहता है कि जिस दिन हम फर्स्ट टाइम पे मिले थे तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एओ उससे कहती है कि ये सब मुश्किल है क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ अमेरिका जाने वाली हूँ। भले ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ पर हमारा मिलना अब मुमकिन नहीं है। ये सुनकर रिको उससे कहता है कि चलो हम एक ईयर पीछे चलते हैं। फिर वे दोनों एक ईयर पीछे आ जाते हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक पर जाते हैं। तो एक बार एओ बुक लेते समय नीचे गिरने वाली होती है, तभी रिको उसे बचा लेता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और वहीं पर उनकी रिलेशनशिप की पहली किस होती है। ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका एक साल कब निकल जाता है उन्हें पता भी नहीं। इधर एओ के सारे दोस्त हैंग आउट कर रहे थे, तो हिनायो सबसे कहता है कि एओ को उसका पार्टनर मिल गया है, पर मुझे कब मिलेगा। तभी रीना उससे कहती है कि तुम भी तो रिको से ज्यादा हैंडसम हो, मतलब कि उसने इनडायरेक्टली इसे प्रपोज कर दिया था। और धीरे धीरे इनकी लव स्टोरी भी चालू हो जाती है। उसके बाद में इन सब का कॉन्सर्ट का दिन आता है, जिस दिन एओ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, पर परफॉर्मेंस के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर रिको वापस टाइम ट्रेवल करता है, पास्ट में जाता है। जब एओ क्लास में थी तो वहाँ जाकर उसे सबके सामने हक कर उसे प्रपोज कर देता है। रिको को पता था कि इससे एओ की उसी दिन डेथ होगी, उसके लिए वह उसको बचाने के लिए वह सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, पर हर बार फेल हो जाता है। एक दिन एओ ने रिको की नोटबुक देख ली, जिसके अंदर उसे बचाने के तरीके लिखे हुए थे, जिसे देखकर वह भी इमोशनल हो जाती है। बाद में रिको उसके अंकल के पास जाकर इस चीज का सॉल्यूशन पूछता है। रिको उसके अंकल से कहता है कि मैंने हर एक मुमकिन कोशिश कर ली, पास्ट में जाकर उस गाड़ी के सामने खुद आ गया था, पर हम दोनों ही फिर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गए। ये सब बाहर से एओ भी सुन रही थी। उसके अंकल उससे कहते हैं कि तुम अपना फेट बदल सकते हो पर एओ का नहीं। मैंने पहले तुम्हारी आंटी को बचाने की कोशिश की थी पर मैं उसमें नाकाम हो गया। एक दिन एओ और रिको दोनों साथ मिलकर गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो रिको से कहती है कि तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए, मेरी जो भी फेट है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। रिको इस पर कहता है कि हम पास्ट में जाकर एक साथ रह सकते हैं, हम किसी और जगह पर जाकर रह सकते हैं, मैं तुम्हारी डेथ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एओ रिको से कहती है कि अब हम दोनों को ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी, हम कब तक इस चीज से भागते रहेंगे, जिसके लिए एओ ने वह रिकॉर्डर भी ब्रेक कर दिया। अब उसके पास में सिर्फ एक वीक बचा है। रिको बेचारा उसका टूटा हुआ रिकॉर्ड फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसके अंकल फिर उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि तुम अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो, एओ के पास कम टाइम है, तुम क्या सारा टाइम इसमें ही निकाल दोगी, तुम्हें ये बचा हुआ टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहिए। तुम जो ये गलती कर रहे हो ये गलती मैंने भी की थी, उसे बचाने के चक्कर में मैं उसके साथ समय बिताना ही भूल गया। फिर ये चीज इस
चीज का मुझे बाद में जाकर बहुत रिग्रेट रहा। फिर रिकू अपने सारे फ्रेंड के पास जाता है और उनसे कहता है कि हम सब साथ मिलकर एओ के लिए एक एओ का फेवरेट गाना सिंग करेंगे। इसके लिए वह तैयारी करने लगा। उसके बाद में एओ और रिकू ने साथ में कई सारा टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद में वही फेस्टिवल वाला दिन आता है। रिकू कभी भी इनके साथ गाना नहीं गाता था, पर आज वो भी एओ के साथ गाना गाने लगा। इस गाने के बाद में आसमान में फायरवर्क्स होने लगते हैं, जो कि रिकू ने एओ के लिए किया था, क्योंकि ये लास्ट विश। उसके बाद में एओ की डेथ हो जाती है। एओ की डेथ के बाद में रिकू के बर्थडे पर उसके लिए एक गाना छोड़ के गई थी। एओ ने रिकू से कहा, तुम आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियो, ना कि पास्ट की चीजों की वजह से तुम हमेशा सैड रहो। साथ ही उसे आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में नई नई चीजें करनी चाहिए। ये चीजें रिकू करने भी लगता है। उसने अपने सिंगिंग के करियर को आगे बढ़ाया। जिस स्पॉट पर उसने एओ के लिए पहले गाना गाया था, उसी स्पॉट पर आकर वह उन सब बातों को याद करता है। और इसी के साथ हमारी ये वाली मूवी एंड हो जाती है।